बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमें नीचे कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं, उसने हमें ये कहा है, हमने चेक करना है कि ये कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। ठीक है, अब कंफर्मेबल जैसे हमने प्लस का एडिशन का देखा था, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, इसका थोड़ा डिफरेंट रूल है कि जब आपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो उसमें कौन सी चीज़ें आपने चेक करनी है, तो वो पॉसिबल होगी कि नहीं। आपकी बुक से ही हम देख लेते हैं, इसमें उन्होंने रूल दिया हुआ है हमें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का यहाँ पर देखें, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी। ठीक है, लेट कर लें आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन giving products a b if the number of columns of a is equal to the number of rows of b। ठीक है, कि अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी, उसको आप प्रोडक्ट ए बी सिर्फ उसी सूरत में ले सकते हैं अगर आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपको दी गई है उसके कॉलम की जो तादाद है वो सेकंड मैट्रिक्स की रो के बराबर हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट ये देखें लेट किया उसने ए, अब इसमें चेक करने हैं हमने कॉलम, जबकि सेकंड मैट्रिक्स की हमने रोज़ चेक करनी है। ठीक है, इसमें देखें फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, 2 कॉलम्स हैं और इसमें रो देखें 1 और 2। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, यही हमने इस तरह से चेक करना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसने यहाँ पर हमें एक ये मैट्रिक्स दी है, एक ये। हम पहले इनको लेट कर लेंगे। लेट ए आप कर लें, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम ए का नाम दे लेते हैं। ठीक है, आप जो मर्ज़ी दे लें, 1 0 -1 और 2। ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स को हम बी का नेम दे लेते हैं, ये -2 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनकी लिखेंगे कि कौन सी कंडीशंस थी। फर्स्ट रो जो था मैट्रिक्स, ठीक है, उसकी हमने नंबर ऑफ़ कॉलम लिखने थे। ठीक है, देखने थे। हम यहाँ पर राइट करेंगे नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन ए। ठीक है, कितने हैं जी नंबर ऑफ़ कॉलम, 1 और 2, तो हम यहाँ पे 2 राइट कर लेंगे। अब सेकंड की हमने देखनी थी नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी। ठीक है, बी में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 2। अब ये देखें दोनों इक्वल हैं, तो ये कंफर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिख दें मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल। ठीक है, तो उसको हम कर देंगे यस। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल इज़ पॉसिबल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, ये ज़्यादा इजी है। मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल इक्वल टू यस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड में देखिए, हम इसको पहले लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट को ए कर लें, ए इक्वल 1 1 -1 0। ठीक है, सेकंड को हम बी लेट कर लेते हैं, 2 -1 1 और 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम राइट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट के नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन ए कितने हैं जी, 2। ठीक है, 1 और 2। अब यहाँ पर हम राइट करेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ सेकंड की, नंबर्स ऑफ रोज़ इन बी, वो कितनी है जी, 2 1 और 2। अब हम नीचे राइट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल इज़ पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें, फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको हम बी लेट कर लेंगे, बी इक्वल यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स लिखें 0 1 -1 और 2।
ठीक है। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे नंबर्स ऑफ कॉलम्स, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स ही देखने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए कितने हैं जी? नंबर ऑफ कॉलम 1। सेकंड में हमने रोज़ देखनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स ऑफ रोज़ इन बी। वो कितनी है जी? रोज़ 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट के कॉलम को सेकंड की रोज़ के इक्वल होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम यहाँ पे राइट कर देंगे मैट्रिक्स ए एंड बी आर नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हम इसको पहले लेट कर लेंगे, लेट ए इक्वल फर्स्ट मैट्रिक्स के, ठीक है, 1 0 -1 2 -1 एंड -2। बी है हमारे पास 1 0 0 1 -1 एंड 2। हम यहाँ पर अब लिखेंगे नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन ए कितने हैं जी हमारे पास? नंबर ऑफ कॉलम्स 2। अब हम सेकंड मैट्रिक्स का राइट कर लेंगे नंबर्स ऑफ रोज़ इन बी, ठीक है। उसमें हमने रोज़ देखनी है, वो देखें फर्स्ट रोज़ एंड सेकंड 2 रोज़ हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आ गई हैं, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज़ के इक्वल है, सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे प्रीवियस पार्ट सॉल्व किए हैं। हम लेट कर लें फर्स्ट मैट्रिक्स को ए इक्वल 3 2 1 0 1 -1, ठीक है। अब हम बी मैट्रिक्स राइट कर लेंगे, बी इक्वल यहाँ पर है हमारे पास 1 0 -2 -1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम राइट करेंगे नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन ए कितने हैं जी? नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड की रोज़, नंबर ऑफ रोज़ इन बी। चेक करें कितनी रोज़ हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। 3 रोज़ हैं, हम यहाँ पर राइट कर देंगे 3। अब देखें इसमें भी फर्स्ट की मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड रोज़ की सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ इक्वल हैं, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये आपको आगे काफ़ी हेल्प करेगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।